26 नवंबर 1930 में कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की एक लहर दौड़ा दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के गायब हो चुका था। क्या वो पूरा कबीला कोई जादुई कबीला था या फिर वो सब लोग एक साथ ही मर गए, या क्या हुआ उस कबीले के साथ? ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। एग्जिस्टिंग यूनिवर्स के चैनल पे एक नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एंजिकोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी एक कबीला रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो कि इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं, और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजिकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है, और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लेबल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह एंजिकोनी लेक के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आने वाले लोगों को खुश आमद करने में काफी मशहूर थे, लिहाजा जो लेबल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ रवाना हो गया। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी ही खामोशी थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने ही कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर है। वैसे नॉर्मली वो जब भी उस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थी, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचते ही सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद गाँव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खेमे भी देख पा रहा था, जिनमें से उड़ता हुआ धुआं भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लेबल बस्ती में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ पर ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। लेकिन जो के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों से उड़ते हुए धुएं दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। जो चेक करने के लिए एक खेमे में गया, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसा ही हाल सभी खेमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया, और वो ये थी कि कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात का खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो खा ना सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थीं, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे, और यहाँ तक कि सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही वहाँ से गायब हो गए हैं। लेकिन सवाल ये था कि ये लोग गए तो गए कहाँ? जो लेबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। इसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, लेकिन उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहाँ मौजूद नहीं था। चलते चलते जो को रास्ते में एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखकर जो की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। इस बस्ती की एक बात मशहूर थी कि ये लोग जहाँ भी जाते थे अपने कुत्तों को अपने साथ ही रखते थे, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, यहाँ तक के कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा बर्दाश्त ना कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंपस से राब्ता किया और उन्हें आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वो सब कुछ सच साबित हुआ। पुलिस ने गांव वालों को ढूंढने के लिए फौरन एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर
दिया और उस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। पूरी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशानात नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशानात थे और वो जो लेबल के अपने थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो के अलावा ना तो इस बस्ती में कोई आया और ना ही कोई गया। लेकिन बस्ती वाले आखिर गए तो गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की अपनी कश्तियाँ जमीन पर खड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इस वजह से कश्तियों को खींचकर जमीन पे पार कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले लेक से तैर कर कहीं गए होते या अगर किसी ने इन्हें मार कर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर जमी हुई बर्फ कहीं न कहीं से जरूर टूटी होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1 या 2 दिन भूखा रहने से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इन्हें यहाँ से गए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझने के बाद भी काफी देर तक आता रहता है। पुलिस वालों के पास ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। कई महीनों की सर्च के बाद पुलिस वालों ने इस केस को अनसॉल्व्ड की स्टैंप लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाक़े के 50 सालों के बाद 1984 में रॉगर बोर और नाइगल ब्लंडल नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल्स में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने एंजिकोनी लेक के पास गए तो उन्हें वहाँ एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्हें झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखे हैं जिनकी शेप अलग होती है और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो कबीला रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सारे लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। एग्जिस्टिंग यूनिवर्स देखते रहिए।